हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबको हम स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे यहोशुआ शास्त्र के हर वचन को लोगों के सामने पढ़कर सुनाया, आज तेरे शास्त्र के वचन को पढ़ के सुनाने वाले हैं। इसे सुनने वाले आशीष पाने दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज यहोशुआ 11-12 अध्याय को पढ़ने वाले हैं। यह सुनकर आसोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को, और जो राजा उत्तर की और पहाड़ी देश में और किन्नरेत के दक्षिण के अरोबा में नीचे के देश में और पश्चिम की और दौर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और यमोरियों, हित्तियों, परिजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के समान बहुत ही मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब यहूदियों समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथों में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्र पोतमैम तक और पूर्व की और मिस्पै के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों की घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। इस समय यहोशू ने घूमकर आसोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर नष्ट किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। आजोर को यहोशू ने आग लगाकर फूंकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। पर तो आसोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशुओं और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, पर तो मनुष्य को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उन सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को हालाक नामक पहाड़ से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगात तक, जो लबानन के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे हैं, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपने उस आज्ञा के अनुसार
जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर एब्रोन, दबीर, अनाब वरन यहूदा और इज़राइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इज़राइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई कोई रह गए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इज़राइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू 12 अध्याय। यरदन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन घाटी से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था वे ये हैं: एमोरियों का एशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नोन घाटी के किनारे के अराएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर सब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा है, आधे गिलाद पर और किन्नरेत नामक ताल से लेकर बेत्यशिमोत से होकर अरावा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की ढलान के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रूपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अस्तारात और एद्राई में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत, सल्का और गशूरियों और माकियों की सीमा तक कुल बाशान में, और एब्रोन के राजा सीहोन की सीमा तक आधे गिलात में भी प्रभुता करता था। इस्राएलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार डाला, और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। यरदन के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इज़राइल ने मारकर उनका देश इज़राइलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार बाग करके दिया था वे ये हैं: हित्ती और एमोरी और कनानी और परिजी और हिब्बी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और डालू देश में और जंगल में और दक्षिणी देश में रहते थे। एक यरीहो के राजा, एक बेतेल के पास के आई का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक एब्रोन का राजा, एक यरमूत का राजा, एक लाकिश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक मेजर का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेदर का राजा, एक होरमा का राजा, एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मकेदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पू का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशारोन का राजा, एक मादोन का राजा, एक आसोर का राजा, एक सिमोरॉन मरोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक ताना का राजा, एक मगिदो का राजा, एक कदेश का राजा, एक करमेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नामक ऊंचे देश में के दोर का राजा, एक गिलहाल में के गोयिम का राजा और एक तिरसा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। कुरिन्थियों पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी
जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, पर तो एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि है मेरे भाइयों, कलायों के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गायुस को छोड़ मैंने तुम्हें से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। और हां, मैंने तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और यह भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर तो हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, पर तो हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। पर तो जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। वो तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनका भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। विलाप गीत 3 अध्याय 34 वचन से पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी पर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण
क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड की क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाए और कहें, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस का एक घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न देखे। अपनी नगरी के सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा आहेर किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया। मैंने कहा, मैं अब नाश हो गया। ये यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूं उसे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने मुझसे कहा, मत डर। ये यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। ये यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है। तू मेरा न्याय चुका। जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की उन्हें भी तूने देखा है। ये यहोवा, जो कल्पनाएं और निंदा वे मेरे विरुद्ध करते हैं वे भी तूने सुनी है। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं उन्हें तो जानता है। उनका उठना बैठना ध्यान से देख। वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा। तू उनका मन सुन्न कर देगा। तेरा शाप उन पर होगा। हे यहोवा, तो अपने कोप से उनको गदेड़ गदर के धरती पर से नष्ट कर देगा। या 57 वचन में देखते हैं, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हाँ, कैसा अच्छा प्रभु है। देखिए, जब हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनता है और कहता है, मत डरना, मैं तेरे साथ हूं ना। प्रार्थना के प्यारे पिता परमेश्वर, आज वचन सुनने वाले से तू भी कहता है, वो यीशु करके पुकारते हैं, तू कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। प्रभु, आज तेरे बच्चे जिस कारण तुझ पर भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनमें वो लज्जित नहीं होना है। जो भी मांगते हैं सब कुछ पाना है। वैसे कृपा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।